हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यह ईस्ट कोस्ट रेलवे में आया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का यह एलडीसी नोटिफिकेशन है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये नोटिफिकेशन है। यह नोटिफिकेशन गुड्स गार्ड के लिए आया है। तो जो भी ईस्ट कोस्ट रेलवे में काम करते होंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ताकि वो जो है इसके द्वारा जो है गुड्स गार्ड बन सके, ट्रेन मैनेजर बन सके जो है। तो यह वाल्टेर डिवीज़न का है, ठीक है ना। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये टोटल 104 वैकेंसीज हैं, 104 वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर के लिए 79 है, 16 एससी के लिए है और 9 सीटें एसटी के लिए रखी गई हैं। उसमें भी क्या है कि जो भी टीसी और सीसी जो होते हैं कमर्शियल कैडर के, उनके लिए 35 पोस्ट रखी गई हैं, जिसमें यूआर के लिए 25 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 सीटें रखी गई हैं। उसी तरह से एसटीजेएम होते हैं, संटिंग जमदार होते हैं, संटिंग मास्टर जो सेकेंड होते हैं, उन सबों के लिए भी 31 पोस्ट है, ठीक है ना। उसका टीपीएम है, एलएम है, जो .1 कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के लिए 38 पोस्ट है। टोटल 104 वैकेंसीज रखी गई हैं, ठीक है। और यह जो गुड्स गार्ड जो होते हैं, जिसका आप रिसेंट नाम ट्रेन मैनेजर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर कह सकते हैं, तो यह लेवल 5 की जॉब होती है, बहुत ही अच्छी होती है। इसमें अच्छी कमाई भी है और एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट भी होती है, ठीक है ना। इसका जो मेडिकल कैटेगरी होता है, इसमें आपको A2 मेडिकल मांगा जाता है, I2 मेडिकल मांगा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि जैसे नॉर्मल जो हम लोग एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में जो जानते हैं, वही इसमें भी है कि आपको रिटन एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, फिर सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है, इसके आधार पे आपका जो है सिलेक्शन होता है। मिनिमम 60% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, इसका ध्यान रखिएगा रिटन एग्ज़ाम का। वो पास करने के बाद जो है सर्विस रिकॉर्ड के बाद जो है, अगर आप पैनल में आते हैं तो आपको मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना। और A2 मेडिकल इसमें मांगा जाता है, ठीक है। तो जिनका भी सिलेक्शन होगा, फाइनल जो सेलेक्ट होंगे, वो गुड्स ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे और ज्वाइन करेंगे एज ए इंडियन रेलवे। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो भी उस जोन में काम कर रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन 20 फरवरी 2024 को ही आया है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या है कि आपको 25 मार्च 2024 से पहले एक बंच में क्या करना है, सभी जितने भी एप्लीकेंट हो गए, जितने भी एम्प्लॉई हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अपना फॉर्म भरकर सुपरवाइजर साइन कराकर एक बंच में जो है अपने डिवीज़न में जमा करना होता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो भी मतलब जनरल कैटेगरी के लोग हैं, यूआर कैटेगरी के जो लोग हैं, उनका सर्विस मिनिमम 3 साल होना चाहिए। और जो SC ST कैटेगरी में जो एम्प्लॉय आते हैं, उनका मिनिमम सर्विस 2 इयर्स रेगुलर बेसिस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आप 3 इयर्स सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, तो आप इस डिवीज़न के हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसी तरह से SC ST कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉय हैं, तो अगर 2 इयर्स सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं तो भी एलिजिबल है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये लेवल 5 की जॉब होती है, इसमें बहुत मतलब मोटी अच्छी रकम होती है, सैलरी मिलती है, ठीक है ना। तो इसका हम जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके और अपने डिवीज़न में जमा कीजिएगा। गुड्स गार्ड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस के चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो ईस्ट कोस्ट रेलवे में काम करते हैं, वाल्टेर डिवीज़न में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस।